नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। मैं हूं आपकी दोस्त दिया एंड आज का हमारा पार्ट 2 है और आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं कि टैली में जीएसटी के जो फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, वो किस तरीके से हम अनेबल कर सकते हैं। सो हमने पार्ट 1 बनाया था जिसमें हमने जीएसटी के रिलेटेड हर एक जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमने देखी है कि जीएसटीआर 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3B क्या होता है, आईटीसी क्या होता है। हर एक चीज हमने कंसिडर करके हमारे पार्ट 1 में देखी हुई है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन से आपको मिल जाएगा, तो पहले आप पार्ट 1 देखिए एंड देन फिर आप ये देखिए। अगर आपको जीएसटी सीखना है तो हमारी पूरी सीरीज देखोगे तो आप जीएसटी इंडिपेंडेंटली संभाल पाओगे। सो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ट्रांजैक्शंस बुक करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को हमारी कंपनी को क्रिएट करना होता है। जैसे कि हम अकाउंट्स एडवाइस से है तो मैंने यहाँ पे मेरी कंपनी को क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे कंपनी का ऑप्शन है, क्रिएट में जाके आप आपकी कंपनी जो है वो ओपन कर लीजिए। आज हम जीएसटी के बारे में ही देखने वाले हैं, तो हम मोर ओवर फोकस करेंगे जीएसटी के रिलेटेड। हमने ऑलरेडी कोर्स बना दिया है बेसिक टू एडवांस का टैली का, जिसमें हमने हर एक चीज वो ऐड की हुई है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिलेगी, आप टैली सीख सकते हो। सबसे पहले हम अभी क्या करेंगे, जीएसटी के जो सेटिंग्स है जो हमारे टैली में है वो हम देखते हैं और जीएसटी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो पहले हम नोट कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली से अल्टर में जाएंगे और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो है वो स्टैट्यूटरी डिटेल्स का है, जिसके अंदर जीएसटी डिटेल है वो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। और ये जो फॉर्म है वो पहले हम समझेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं, इसकी वजह से ऑटोमेटिक जीएसटी भी कैलकुलेट नहीं होता है। सबसे पहले ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स है। ये डिटेल्स जो है वो आपको आपके रजिस्ट्रेशन से मिल जाएगी। यहाँ पे हम लोगों को हमारी कंपनी के रिलेटेड डिटेल्स ऐड करनी है, वेंडर के रिलेटेड नहीं करनी है। हमारा स्टेट जो गुजरात है वो हमने ऐड कर दिया। इसके बाद में है रजिस्ट्रेशन टाइप। यहाँ पे 2 तरीके के रजिस्ट्रेशन टाइप होते हैं। एक है हमारा कंपोजिशन एंड रेगुलर। कंपोजिशन का मतलब क्या रहता है कि कंपोजिशन डीलर जो है वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। दूसरी बात की कंपोजिशन जो है वो इंटरस्टेट जो सेल है वो नहीं कर सकता, और जो लोअर परसेंटेज जो रहते हैं जीएसटी के उससे वो लोग रिटर्न फाइल करते हैं। और रेगुलर का मतलब रहता है कि वो इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट दोनों सेल कर सकते हैं। इसके बाद में आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं और हर एक जीएसटी के रिलेटेड जो लॉ है वो फॉलो करके वो उनका रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो हमारा रेगुलर है तो हम लोग रेगुलर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, यहाँ पे हमारा नहीं है तो हम नो करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, ये जो डेट है वो आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से मिल जाएगी, वो आप ले लीजिए। जीएसटी नंबर भी आपको रजिस्ट्रेशन से मिलेगा, वो यहाँ पे नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है पेरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1। यहाँ पे 2 ऑप्शन हम लोगों को दिए हैं, मंथली एंड क्वार्टरली। जिनका टर्नओवर 5 CR से कम होगा वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने हम लोगों को एक ऑप्शन दिया है, और 5 CR से ज्यादा अगर टर्नओवर है तो फिर हम लोगों को मंथली रिटर्न फाइल करने होते हैं। सो यहाँ पे हमारा क्वार्टरली है, हम हमारे जो टर्नओवर है उसके हिसाब से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, तो हम यहाँ पे क्वार्टरली करेंगे। इसके बाद में एडिशनल फीचर जो है सेट अल्टर जीएसटी रेट, यहाँ पे नो ही रखेंगे। अगर हम यहाँ पे यस करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो जीएसटी के रिलेटेड हमें एचएसएन और बाकी की डिटेल्स यहाँ पे देनी होती है। तो ये जो डिटेल्स है वो हम जब स्टॉक क्रिएट करेंगे तब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ भी करना नहीं है, हम एस्केप करते हैं और बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे हम नो करते हैं और नीचे आते हैं। अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट हम अभी नो करेंगे। अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज भी हम नो करेंगे। अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। प्रोवाइड एलयूडी डिटेल्स मतलब क्या रहता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अगर एलयूडी रहता है तो एक्सपोर्टर जो है वो गुड्स या सर्विस जो है वो विदाउट टैक्स करके बेच सकता है। हमारा ऐसा कोई केस नहीं है, एलयूडी हमारा नहीं है। हम रेगुलर टैक्स पेयर है, विद जीएसटी हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं, तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। इसके बाद में इनवॉइस फीचर, 2 ऑप्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ई-वे बिल। ई-वे बिल का मतलब क्या रहता है कि अगर हमारा जो गुड्स है वो दूसरे स्टेट में हम दे रहे हैं तो हम लोगों को ई-वे बिल जनरेट करना होता है, और हमारा गुड्स जो है वो 50,000 से ज्यादा का होगा तो हम लोगों को कंपलसरी ई-वे बिल गुड्स के साथ देना होता है। फॉर एग्जांपल हमारा ई-वे बिल एप्लीकेबल है, हमारा अभी नहीं है पर हम करते हैं यस अगर फॉर एग्जांपल, तो हमें क्या डिटेल्स देनी होगी, एप्लीकेबल कब से हो रहा है, वो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो इंक्लूड कैसे होगी,
तीन ऑप्शन दिए हैं इनवॉइस वैल्यू पे, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट गुड्स वैल्यू पे या फिर टैक्सेबल गुड्स वैल्यू पे। ये तीन ऑप्शन में से आप कोई चूज कर सकते हो। तो नॉर्मली हमारा जो है वो इनवॉइस वैल्यू पे रहता है। थ्रेशोल्ड लिमिट जो उसकी है वो 50,000 रहती है, यहाँ पे हमें 50,000 ही देना होता है। एप्लीकेबल फॉर इंटरस्टेट यहाँ पे जो है वो हमें देना है, और इसके बाद में थ्रेशोल्ड लिमिट करके फिर हम लोगों को प्रिंट ई वे बिल विद इनवॉइस हमें अगर करना है तो यहाँ पे हम यस कर सकते हैं। जब हम ई वे बिल इनवॉइस जनरेट करेंगे तो ऑटोमेटिक ई वे बिल भी जनरेट होगा, तो यहाँ पे हम नो करेंगे अभी के लिए। तो ये डिटेल्स आपको लेनी है अगर आप ई वे बिल में आते हो, तो यहाँ पे हम अभी नो कर देंगे। इसके बाद में है ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल। ई इनवॉइसिंग का मतलब क्या रहता है, गवर्नमेंट कहती है कि तुम्हारा 5 CR से ज्यादा का टर्नओवर है तो फिर आप हमें जितनी भी आपकी सेल्स हुई है उसका रिकॉर्ड्स हमें तुरंत ही दीजिए। तो हमें क्या करना होता है, जैसे कि टैली में हम लोगों ने हमारे सेल्स इनवॉइस को जनरेट किया है तो हमें तुरंत ही जीएसटी के पोर्टल पे भी ये अपडेट करना पड़ता है, तो ये ई इनवॉइसिंग रहता है। अगर हमारा ई इनवॉइसिंग यस है तो हम क्या देंगे, इसमें भी एप्लीकेबल फ्रॉम कब से है, बिल फ्रॉम पे लेस देंगे, और डिफॉल्ट पीरियड फॉर द ई इनवॉइसिंग रिपोर्ट जो है 3 डेज हम लोग रखेंगे। तो अभी के लिए हमारा एप्लीकेबल नहीं है, हम नो कर देंगे। तो ये जीएसटी की डिटेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वो हम लोगों को यहाँ पे सेव करनी है। इसके बाद में है पैन एंड CIN डिटेल्स। यहाँ पे आपको आपकी कंपनी का पैन नंबर एंड CIN मतलब कि कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कंपनी के पास होता है वो आपको देना है। अगर नहीं है तो उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। कंट्रोल लेकर के हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारी डिटेल्स थी जो हम लोगों को सबसे पहले ऐड करनी थी और करेक्ट डिटेल्स फिल करनी थी, ताकि हमारे जितने भी रिपोर्ट्स है उसके बेस पे आएंगे और हमारे इनवॉइसेस जो है वो ऑटो कैलकुलेट होगी। सो इस तरीके से हमने आज के वीडियो में देखा कि जीएसटी हम किस तरीके से अनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एंट्रीज करना सीखेंगे कि परचेज की एंट्री हम लोग किस तरीके से करेंगे और इसकी इफेक्ट जो है वो टैली में हमें कहाँ पे और कैसे दिखती है। सो मिलते हैं हमारे पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।